हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CN स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6वीं का अध्याय 3 छत्तीसगढ़ प्रदेश। पाठ का नाम है, विषय है संस्कृत। इसी पाठ में हम लोग आए थे। चलिए हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को संस्कृत का पाठ पढ़ना अच्छा लगता होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे आपको अन्य सब्जेक्ट की वीडियोस भी मिलती जाएंगी। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छा लगता होगा। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 6 है छत्तीसगढ़ प्रदेश। छत्तीसगढ़ प्रदेश। हम इस पाठ में अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश के बारे में संस्कृत विषय में जानकारी हासिल करेंगे। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का ये नक्शा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप लोग अपनी बुक में अच्छे से देखते जाइए। हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। भारतः अस्माकं देशः अस्ति। भारत अस्माकं मीन्स होता है हमारा, देश है, अस्ति मीन्स होता है। तो भारत हमारा देश है। भारतवर्षस्य मध्य दक्षिण भागे छत्तीसगढ़ प्रदेशः विराजते। तो भारतवर्ष के मध्य दक्षिण भाग में छत्तीसगढ़ प्रदेश विराजमान है। तो हमारे भारत के जब नक्शा देखोगे आप लोग, तो मध्य प्रदेश से लगा हुआ हमारा छत्तीसगढ़ भारत के मध्य भाग मतलब बीच वाले भाग में स्थित है, बीच वाले भाग में विराजमान है। ठीक है। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य प्रमुख नदी महानदी अस्ति। छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रमुख नदी महानदी है। सिहावा पर्वतात् उद्भूता महानदी छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य पवित्रतमा नदी अस्ति। सिहावा पर्वत से उद्भूत मतलब कि निकलकर महानदी छत्तीसगढ़ प्रदेश को पवित्र करके पवित्र नदी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की पवित्र नदी है। अस्याः सहायक नदीषु शिवनाथ, हसदो, ईव, पैरी, जोंक, केलो, उदंती प्रभृतयः नद्यः अनावरतं छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य भूमिमुर्वरं विदधति। तो यहाँ पर अस्या मतलब इसकी सहायक नदीषु सहायक नदियों में शिवनाथ नदी, हसदो, ईव, पैरी, जोंक, केलो, उदंती आदि उद्गम होकर के प्रमुख नदियाँ क्या होती हैं? अनावरत नदियाँ। प्रमुख नदी अनावरत मतलब लगातार निकल करके नदियाँ बहती हैं और छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूमि को उर्वरा क्षमता प्रदान करती हैं। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूमि को उर्वरा क्षमता प्रदान करती हैं। दक्षिणे गोदावरी नदी प्रवहती। तो दक्षिण भाग में गोदावरी नदी प्रवहती मतलब प्रवाहित होती है, बहती है। अस्या सहायिका इंद्रावती नदी बस्तर मंडलांतर्गतम पश्चिम दिशायां प्रवहती। तो इसकी सहायक नदी गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती नदी है, जो बस्तर मंडल के अंतर्गत पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। तो जो ये इंद्रावती नदी है वो बस्तर मंडल के अंतर्गत ये पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, पश्चिम दिशा में बहती है। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य राजधानी रायपुर नगरम अस्ति। छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर नगर है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ते भी और इसकी मीनिंग भी कैसे मैं निकाल रही हूँ वैसे ही आप ध्यान देते जाइए। आगे साइड चलते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेशः 2000तमे ख्रीष्टाब्दे नवंबर मासस्य प्रथम दिनांके सुघटितः। तो यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश सन 2000 नवंबर के 1 नवंबर सन 2000 को क्या हुआ था? इसका सुगठित हुआ था मतलब इसका गठन हुआ था। प्रदेशस्य राजिमनगरम महत्वपूर्णम धार्मिक स्थलम अभिधीयते। प्रदेश की राजीव नगर में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी है। अत्र
अत्र महानदी, पैरी, सोंडूर प्रभृतीनां त्रिषूणां नदीनां संगम स्थली छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य प्रयागः इति उच्यते। तो इस यहाँ पर राज्य में महानदी, पैरी, सोंढूर आदि ये तीनों नदियाँ क्या होती, त्रिश्रीणाम तीनों नदियों का संगम स्थल है, मतलब तीनों नदियाँ राज्य में आकर के मिलती है। तो छत्तीसगढ़ के इस स्थान को प्रयाग के नाम से जानते हैं। ऐतिहासिक स्थलम सिरपुरम सोमवंशी या राजा नाम राजधानी आसीत। इस ऐतिहासिक स्थलों में सिरपुर सोमवंशी राजाओं की राजधानी थी। आसीत मतलब होता है था, थे, थी, तो थी। तो ऐतिहासिक स्थल में सिरपुर, हमारे छत्तीसगढ़ का जो सिरपुर स्थान होता है वो सोमवंशी नामक राजाओं की राजधानी थी। तत्र आनंदपुरी विहार, भग्रह विहार, बौद्ध विहारः चापि सन्ति। वहीं पर आनंदपुरी नाम का विहार, भग्र मतलब टूटा फूटा है, और बौद्ध विहार भी है। अब संति मतलब होता है। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य कवर्धा क्षेत्रे भोरम देवः छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य खजुराहो नामना विख्यातः। तो कवर्धा क्षेत्र में भोरम देव छत्तीसगढ़ की खजुराहो नाम से विख्यात है। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में कवर्धा में भोरम देव है, वो छत्तीसगढ़ की खजुराहो नाम से विख्यात है, प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ प्रदेश से एका राजस्व संभागा बिलासपुर मस्ती। छत्तीसगढ़ प्रदेश की एक राजस्व संभाग है बिलासपुर, एक राजस्व संभाग है जो कि कहाँ पर है, बिलासपुर में। बिलासपुर मंडल अंतर्गतम रतनपुरम इति ऐतिहासिक स्थलमस्ति। तो बिलासपुर मंडल के अंतर्गत रतनपुर ये ऐतिहासिक स्थल है। तो बिलासपुर जिले में रतनपुर नाम का एक स्थान है जहाँ पर ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर बहुत सारी मंदिरें वगैरह पुराने जमाने की पाई जाती हैं। तो ये ऐतिहासिक स्थल है। पूरा कलचुरी राजा नाम राजधानी आसीत। पुराने समय में कलचुरी राजाओं की राजधानी थी ये रतनपुर, कलचुरी राजाओं की राजधानी थी। तत्र महामाया मंदिरम सुविख्यातम। वहीं पर महामाया मंदिर सुविख्यात है, मतलब विख्यात है, प्रसिद्ध है। तो ये बिलासपुर मंडल के अंतर्गत जो रतनपुर आता है ये एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर कलचुरी राजाओं की राजधानी थी और साथ ही यहाँ पर महामाया मंदिर भी विराजमान है। सरगुजा जिला अंतर्गतम रामगढ़ क्षेत्रस्य पहाड़ी स्थानम महाकवि कालिदासस्य मेघदूत काव्यस्य रचनास्थली अभिधीयते। सरगुजा जिला के अंतर्गत रामगढ़ क्षेत्र की पहाड़ी नामक स्थान में महाकवि कालिदास जी ने अपने मेघदूत नाम की काव्य, जो मेघदूत नाम की काव्य थी उसकी वो रचना स्थल है। मतलब कि महाकवि कालिदास जी हमारे छत्तीसगढ़ में मेघदूत नाम के काव्य की रचना भी किए थे। दंतेवाड़ा जिलायां दंतेवाड़ा दंतेश्वरी देव्या इति नामना प्रसिद्धा। दंतेवाड़ा जिला में जिला के अंतर्गत दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी देवी इस नाम से प्रसिद्ध है। तो जो दंतेवाड़ा है वहाँ पर दंतेश्वरी देवी नाम की मंदिर प्रसिद्ध है। आई होप आपको इतना भी समझ में आया होगा। अस्मिन् प्रदेशे प्रभूतन्नम उत्पन्नम भवति। इस प्रदेश में बहुत अन्न उत्पन्न होता है। इस प्रदेश में बहुत अन्न उत्पन्न होता है। प्रभूत मतलब होता है बहुत, और अन्न मतलब होता है अन्न, उत्पन्नम मतलब होता है उत्पन्न होता है, भवति मतलब होता है। तो अस्मिन् प्रदेशे प्रभूतन्नम उत्पन्नम भवति। इस प्रदेश में बहुत अन्न उत्पन्न होता है। अतः छत्तीसगढ़ प्रदेशः धान का कटोरा इति उच्यते। अतः छत्तीसगढ़ प्रदेश को धान का कटोरा इस नाम से
पुकारते हैं, बोलते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेशः अरण्यानां प्रदेशो अपि अस्ति। छत्तीसगढ़ प्रदेश जंगल प्रदेश भी, छत्तीसगढ़ प्रदेश को जंगल वाला प्रदेश भी कहते हैं, जंगलों का प्रदेश भी कहते हैं। वनेभ्यः वयं काष्ठानि फलानि औषधयः च प्राप्नुमः। तो वनेभ्य, वनों से हमें, वयम मतलब हमें, वनों से हमें, काष्ठानि मतलब लकड़ी, फलानी मतलब फल, औषधायः मतलब दवाई, और चा मतलब होता और दवाई, प्राप्त होता है, जड़ी बूटी प्राप्त होते हैं। वनेषु खगः मृगः व्याघ्रः च निवसन्ति। वनों में पक्षी, मृग, हिरण, व्याघ्र और बाघ निवसन्ति मतलब निवास करते हैं। अस्मिन् प्रदेशे वारनवापारा सीता नदी अभयारण्यः मैत्री उद्यानं च ख्यातिलब्धानि उद्यानानि सन्ति। तो इस प्रदेश में वारनवापारा, सीता नदी अभयारण्य और मैत्री उद्यान ख्याति लब्धानी ख्याति प्राप्त उद्यान हैं, ख्याति प्राप्त उद्यान हैं, ख्याति प्राप्त उद्यान हैं, ख्याति प्राप्त उद्यान है। प्रदेशस्य बस्तर क्षेत्रे आदिवासी जनानां बाहुल्या लक्ष्यते। तो प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में आदिवासी लोग बहुत मात्रा में रहते हैं, वहाँ अधिक लोग रहते हैं। ते जना वनेषु निर्भयाः भूत्वा विचरन्ति। वे लोग वनों पर ही हर चीज़ के लिए निर्भर हैं और विचरन्ति मतलब जंगलों में घूमते रहते हैं। सम्प्रातं शासनम् येषाम् उन्नते बहुत्यते। तो अभी प्रशासन क्या हो रही है, इनकी उन्नति के लिए बहुत प्रयास कर रही है। प्रदेशस्य देवभोगः मैनपुरम च रत्नानां खनिभूमि। प्रदेश की देवभोग और मैनपुर रत्नों से भरी खनिज भूमि है। इस्पात नगरी भिलाई लौहदया खनिजः उद्योगानां कृते आधारभूतः। तो इस्पात नगरी भिलाई लौह खनिज उद्योग के लिए आधारभूत उद्योग है। एवं राष्ट्र जीवने छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रियतरः जयतु जयतु छत्तीसगढ़ प्रदेश। इसलिए इस तरह राष्ट्र जीवन में छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रिय स्थान है। जयतु जय छत्तीसगढ़ प्रदेश। छत्तीसगढ़ प्रदेश की जय हो, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जय हो। इस प्रकार छत्तीसगढ़ प्रदेश के बारे में संस्कृत भाषा में हम लोगों ने इतना कुछ जाना। आई होप आप लोगों को कुछ तो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं इनके क्वेश्चन एंड आंसर को। चलिए अब इसकी शब्दार्थ को देख लेते हैं। विराजते मतलब है विद्यमान है, उद्भूता मतलब उत्पन्न हुई, विदधति मतलब बढ़ाते हैं, अभिधीयते मतलब कहते हैं, तृष्णानाम नदी नाम तीनों नदियों का, प्रभुतम मतलब होता है बहुत, प्राप्तुमः मतलब होता है प्राप्त करते हैं, संप्रातम मतलब अब, खनि भूमि मतलब खनिज भूमि, लक्ष्यन्ते मतलब दिखाई देते हैं। इतना हुआ। अब इसके क्वेश्चन एंड आंसर को देखते हैं। फर्स्ट है छत्तीसगढ़ प्रदेशः कुत्र विराजते। छत्तीसगढ़ प्रदेश कहाँ विराजते हैं, कहाँ विराजमान है। तो छत्तीसगढ़ प्रदेशः भारतवर्षस्य मध्य दक्षिण भागे विराजते। दूसरा है अस्माकं प्रदेशस्य राजधानी का अस्ति। तो हमारे प्रदेश की राजधानी क्या है। तो अस्माकं प्रदेशस्य राजधानी रायपुर नगरम अस्ति। हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर नगर है। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य कस्मिन् भागे रत्नानि प्राप्नुवन्ति। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस भाग में रत्न प्राप्त होता है। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के
देवभोग मैनपुर भाग में रत्न की प्राप्त होता है। आदिवासिनः कुत्र विचरन्ति, आदिवासी कहाँ विचरते हैं? तो आदिवासिनः वनेषु विचरन्ति, आदिवासी वनों में विचरते हैं, घूमते हैं। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, छत्तीसगढ़ प्रदेश से प्रमुख नदी महानदी अस्ति। छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रमुख नदी क्या है? महानदी है। दूसरा है छत्तीसगढ़ प्रदेश से कवर्धा क्षेत्रे भोरम देवः, छत्तीसगढ़ प्रदेश से खजुराहो नामना विख्यातः। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के कवर्धा क्षेत्र में जो भोरम देव नाम की मंदिर है वो खजुराहो के नाम से विख्यात है, खजुराहो के नाम से विख्यात है। ग नंबर है बस्तर जिलायाम दंतेवाड़ा दंतेश्वरी देव्याः नामना प्रसिद्धा। तो बस्तर जिला के दंतेवाड़ा जिला में दंतेश्वरी देवी नाम प्रसिद्ध है। फिर घ नंबर है छत्तीसगढ़ प्रदेश धान का कटोरा इति उच्यते। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश को धान का कटोरा के नाम से जानते हैं, धान के कटोरा नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सही जोड़ी मिलाइए। भिलाई नगर इस्पात छत्तीसगढ़ रायपुर महानदी सिहावा रामगढ़ सरगुजा, ये इनकी सही उत्तर है। आपको ऐसा क्रॉस नहीं करना है, मैं इसमें समझाने के लिए की हूँ। भिलाई नगर इस्पात नगर कहते हैं। छत्तीसगढ़ रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। महानदी सिहावा से निकलती है। रामगढ़ कहाँ पर है? सरगुजा में है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी ये संस्कृत की ये छत्तीसगढ़ वाले पाठ में जो जानकारियाँ दी गई हैं वो आपको समझ में आई होगी कि तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।